आप देखिए, आप तुरंत बदल रहे देखिए ये जल रहा है ना, लेकिन अब इसमें देखिए इसके बीच में थोड़ा सा क्या है, जगह गैप है। हम उसी से ऑक्सीजन को बंद करते हैं, आग बुझ जाती है। और हम ऐसे जाएंगे तो हम खुद जल जाएंगे। हम क्या करेंगे, इसके पीछे से जाएंगे और वहीं के तुरंत बंद कर देंगे। ठीक, पहला तरीका। दूसरा है ये है, अब इसमें ऑक्सीजन मिल रही है तभी ये जल रहा है। अगर हम इसको ऐसे करके ढक दें, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो अपने आप बुझ जाएगा। ये प्लास्टिक का है और मैं इसे ये अब खोलते तो बुझ गए। आपका ही जला नहीं, अब आप इसको आप समझ गए। प्रोसीजर समझिए, धीरे धीरे पटक दीजिए उसको। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे बंद करिए कि कहीं तो उसको ऑक्सीजन न मिले। हम क्या करते हैं, इससे उस ऑक्सीजन को कट ऑफ करते हैं। बात समझ गई आप? फिर यहाँ से लगाओ, लगाओ, बहुत तेज करो, बस बहुत तेज, बस छोड़ दो। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ बगल से जाके ये चलेगा नहीं, हाथ जला नहीं कुछ, हम इसको बुझा दिए, कहीं से जला नहीं। पीछे से जाना। क्या हुआ कि वो जो तरल पदार्थ था उसमें ऑक्सीजन मिले तो वो गैस के रूप में थोड़ा आगे बढ़ा, और उस गैस के बीच में जो थोड़ी सी जगह हम वहीं पे अपना बुझानी पड़ी। बात समझ गई? यही है और कुछ है नहीं। आग से भगना नहीं, आग को कैसे हम रोकें इस पर विचार करें। आप मान लो अभी आप यहाँ पे काम कर रही हैं, यही आपका दिखाई पड़ा सुई बहुत बेहतरीन है, लेकिन जब मैंने इसको चलाया कि इसकी कहीं से किसी माध्यम से गैस रुका था, थोड़े देर में खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, आप कहीं का बालू रखो, कहीं मिट्टी रखो, उसी से फेंक दो, तब भी आग आपकी बुझ जाएगी। व्यक्ति जुगाड़ से बड़ा काम करता है। हम कह रहे हैं आपकी अंगुली जल रही तो आप कहीं पे जूट वाली बोरी है, जूट वाली बोरी भिगो के उसी से आप लपेट देंगी तो आग बुझ जाएगी। बात समझ रही हैं? तो विशेष तौर पे तो आप लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि आपको रसोई में भी जाना है, ठीक है, इसलिए आप विशेष ध्यान दीजिए। हालांकि सबको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आप लोग विशेष जाननी चाहिए। तो आपको ये पता हो गया होगा कि आग कितने प्रकार से बुझाई जाती है। 3 नंबर 1 स्मदरिंग, कूलिंग और स्टारवेशन। स्टारवेशन एज ए भूखों मारना। स्मदरिंग मीन्स आप उसको गला दबा के या ऑक्सीजन को हटा देना। कूलिंग यानी पानी को या ताप को ठंडा करके आग को बुझा देना। ठीक हो गया? इसी तीनों चीज से आग लगती है, ईंधन से, ऑक्सीजन से और निश्चित तापक्रम के मिश्रण से ही आग लगती है। बारी बारी से इन्हीं तीनों को हटा देने से आग मेरी बुझ जाती है। ठीक है? सुनिए सर, एक मिनट देखिए, अभी जब सर बता दें, हमें एक आइडिया आया है कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। हम आग को एक मान लीजिए राक्षस मान लेते हैं ना, एक आग राक्षस है, अब हमारे पास आ गया। कोई भी जीव जंतु बताओ उसको क्या चाहिए, समझे कहा कि उसको खाना चाहिए। खाना उसका क्या, आग का खाना क्या है, मटेरियल चाहिए। मटेरियल में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, जैसे सर ने बताया, उस खाने को आपको हटाना है। आसपास जैसे जल रहा तो चीज़ों को जब हटा सकते हो तो हटा के रखिए। गैस के पास कोई खाने वाली चीज़ ना रखिए। आग का दानव का खाना बंद हो गया, मतलब स्टारवेशन से मर गया, पहली बार। दूसरा चीज़ क्या है कि आग जलने के लिए सबका जैसे जीवित इंसान है, उसको क्या ऑक्सीजन चाहिए होता है सांस लेने के लिए। आग को भी बढ़ने के लिए, फैलने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है। उसको आपको कैसे बंद करेंगे, जैसे सर ने कहा स्मोदरिंग से गला घोट दीजिए उसका। किसी जीवित आदमी गला घोट तो मर जाता है, ऐसे जो आग का राक्षस है उसको आप किसी कपड़े से ढक दीजिए, बाल्टी से ढक दीजिए, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, गला दब गया, उसका मर गया। आपने स्टारवेशन से मार दिया, आपने गला घोट के मार दिया। तीसरा कि आग का अपोजिट क्या है, आग भाई गर्मी पैदा करता है, वो मरेगा कैसे, ठंडे से। हर चीज का एक पता नहीं एंटीडोट पता है, जैसे कोई पॉइजन होता है, एंटीडोट क्या, आग का एंटीडोट क्या, ठंडा। अब ठंडा पानी से, आप लिक्विड ऑक्सीजन से, चाहे ड्राई ऑक्सीजन से, चाहे बालू से, रेत से, कपड़े से, भिगो ये कपड़े से, कैसे करके उसको ठंडा कर दिया, मर गया। सिंपली ये आग जो राक्षस है इसको आप खाने हटा के मार सकते हैं, इसको करने का स्टारवेशन से मार सकते हैं। दूसरा उसे गला दबा दीजिए और
ये तीसरा आप उसको एंटीडोट से मार दीजिए और ठंडा कीजिए सिंपली। बस यही है, ठीक है। लेकिन आग अपना राक्षस नहीं, आग अपना मित्र है। हाँ वो दूसरी अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे इसमें अदरवाइज तो आप तो ये हमारा आपका मित्र है, क्योंकि यही जो है बचपन से लेके मृत्यु तक यही आपका साथी है, ठीक है। इसको हम जब नजरअंदाज करते हैं तब ये राक्षस का रूप ले लेता है, ठीक है। इस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं।